जय हिंद और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथ फाउंड यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे आज के यानी 22 जून 2021 के संशोधित संपादकीय विश्लेषण के एकमात्र सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज टाइम्स ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण लेख के बारे में बात करेंगे। अन्य न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से या टाइम्स ऑफ इंडिया में से भी कोई अन्य महत्वपूर्ण लेख हमें नहीं मिला, गैर हाजिर थे। एक लेख मिला है जो कि हमारी जस्टिस डिलीवरी यानी कि जो इंडियन जुडिशियरी है और उसकी जो जस्टिस डिलीवरी स्पीड है उसके बारे में जो है हमारा ज्ञान बढ़ाने वाला लेख है। बहुत ही अच्छा लेख है। यहाँ जो पेंडेंसी जिसके लिए इंडियन जुडिशरी जानी जाती है, क्योंकि आमतौर पे भारतीय जो न्याय तंत्र है या न्याय प्रणाली है वो जस्टिस डिलीवरी के लिए नहीं मगर उसमें जो होती देरी है उनके लिए जानी जाती है। तो उस देरी को कैसे यहाँ मिटाया जाए उसके लिए यहाँ रूपरेखा हमारे सामने लेखकों ने रखी है। बहुत ही अच्छी रूपरेखा है, बहुत ही अच्छा संशोधनात्मक अपने आप में यह प्रबंध है, बहुत ही अच्छा लेख है। उसको हम लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे टाइटल आपको दृश्यमान है, स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन जस्टिस डिलीवरी। हालांकि यह टाइटल हमारे हिसाब से है, इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो थोड़ा सा लंबा था, तो इसलिए हमने यहाँ जो इसमें से जो सार निकलता है कि कैसे हमारी जस्टिस डिलीवरी को गतिशील बनाया जाए, तेज बनाया जाए, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे और इसलिए यहाँ हमने ये टाइटल दिया है। प्लस ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन अगर आप इमेज देखें तो प्रतीकात्मक इमेज है भारतीय न्याय प्रणाली की, जो कि अपने आप में देरी के लिए जानी जाती है, पेंडेंसी ऑफ केसेस के लिए जानी जाती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल के लिए जानी जाती है। तो देखेंगे पूरी चर्चा। सबसे प्रथम इसकी डिजिटल रेप्लिका देखेंगे। देखिए यह डिजिटल रेप्लिका है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आज छपी थी। दो संयुक्त लेखकों के द्वारा लिखा गया है, शैलेश गांधी और अरुण जोशी। शैलेश गांधी यानी कि हमारे पूर्व चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे यानी कि CIC थे, और जो अरुण जोशी है वे अपने आप में टेक्निकल सलाहकार है। तो दोनों ने बहुत ही अच्छा अपना जो संशोधन है अपने जीवन का वो यहाँ रखा है और कैसे है भारत के न्याय तंत्र में यह जो क्षति है उस क्षति को निकाला जाए, भारत की इस न्याय तंत्र को या न्याय प्रणाली को क्षति रहित किया जाए, उसके बारे में हमने यहाँ ब्लूप्रिंट लेखक ने दी है। प्लस एग्जाम रिलेवेंट की बात करें आज के इस टॉपिक की तो GS पेपर 2 के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि जनरल स्टडीज 2 के साथ आज का ये मुद्दा जुड़ा हुआ है और उसमें भी स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशरी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमें मालूम है सरकार के आमतौर पर 3 अंग होते हैं, 3 ऑर्गन होते हैं, उनमें जुडिशरी जो है वो एक महत्वपूर्ण अंग है। तो यहाँ इसके बारे में ही देखेंगे क्या क्या फेरफार, क्या क्या सुधार जरूरी है हमारी आज इस मंद न्याय प्रणाली को गतिशील बनाने के लिए, तेज बनाने के लिए, उसको यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्लस आज का जो ये लेख है इसका स्वभाव जो है वो थोड़ा भिन्न है और इसीलिए हमने इसको हमारी जो मोडस ऑपरेंडी है जिसमें हम लोग निष्कर्ष देखते हैं, महत्वपूर्ण बातें देखते हैं और अंत में संशोधित तत्व देखते हैं अगर जरूरी हो तो, उसके तहत यहाँ नहीं इसका अध्ययन करेंगे। हम लोग एक कार्यशैली के तहत, एक एजेंडे के तहत इनको, इस पूरे लेख को देख लेंगे। इनमें से जो माहितियाँ हैं जो हमें समझनी है, देखनी है, उनको भी देखते चलेंगे। तो अगर एजेंडा की बात करें इस पर्टिकुलर लेख के बारे में तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे प्रथम चर्चा में क्यों है, समाचार में क्यों है, वाई इन द न्यूज़। दूसरा प्रिंसिपल कंटेंट, यानी कि आज का जो ये कंटेंट है इसमें जो मुख्य बातें हैं, जो मेन कोर्स है वो यहाँ हम लोग दूसरे चरण में देखेंगे। और तीसरे चरण में वे फॉरवर्ड यानी कि आगे की राह भारत के लिए कैसी होगी, क्या करना होगा, इत्यादि चीज़ों की चर्चा करेंगे, जिनमें प्रिंसिपल कंटेंट में 2 और बाइफर्केशन देखने हैं। सबसे प्रथम रिडक्शन या रेड्यूस पेंडेंसी ऑफ केस, कि जो पेंडेंसी आज बैकलॉग हो रहा है हमारी जुडिशरी में उसको कैसे कम किया जाए, उसे कैसे जीरो किया जाए। और दूसरा बिंदु है इम्प्रूविंग वर्क बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल रिवोल्यूशन है, उसे कैसे यहाँ जुडिशियल जो जुडिशरी है हमारी या जुडिशियल सिस्टम है उसमें लाया जाए, उसके बारे में बात करता यह लेख है। और आगे तीसरे चरण में हम लोग वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। शुरू करेंगे वाई न्यूज़ से। देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि आज की अगर बात करें वर्तमान तो लगभग भारत में 446 लाख केस पेंडिंग है ओवरऑल, सबऑर्डिनेट और हायर जुडिशरी दोनों के मिला के। ठीक है, हमें मालूम है कि लोअर जुडिशरी में यानी कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी में
इसके 2/3 है, यानी कि 3 करोड़ से अधिक केस मात्र, या 300 लाख कह लीजिए, 300 लाख मात्र सबॉर्डिनेट में है। ठीक है, तो यही परिस्थिति को काबू में करने के लिए क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, उसकी रूपरेखा यहाँ हमें लेखक ने दी है, लेख में मिली है। प्लस एक ऐसा प्रोजेक्शन भी है, एक ऐसा प्रिडिक्शन भी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2022 तक हमारी यह जो पेंडेंसी है वो बढ़कर हो जाएगी 500 लाख, यानी कि तकरीबन 5 करोड़। सो आवर जुडिशियल सिस्टम इज एक्चुअली हेडिंग टूवर्ड्स डिजास्टर। हमें इसे रोकना होगा, अन्यथा इट विल बी क्रैश्ड। अन्यथा हमारी जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगी, वो संभल पाएगी नहीं। तो कैसे इसको जो है रोका जाए, कैसे इस पेंडेंसी, बढ़ती पेंडेंसी को रोका जाए, कैसे इसको कार्यक्षम बनाया जाए, एफिशिएंट बनाया जाए, उसके लिए यहाँ हम लोग प्रिंसिपल कंटेंट में 2 बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे प्रथम बिंदु है रिड्यूस पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो एक मात्र उसका अच्छे से अच्छा उपाय है जो कोई भी स्कूल जाता बच्चा है वो भी बोल सकता है, और वो है बाय फिलिंग वैकेंसीज। ठीक है, जल्द से जल्द जो आज वैकेंसी सैंक्शनड हुई, वैकेंसी जो आज खाली पड़ी है, अगर उन्हें भरा जाए, अगर उन पदों को भरा जाए, तो यहाँ जो है आउटपुट है इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ केसेस, इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन पेंडेंसी, वो यहाँ हमें दिख सकता है। मगर इस वैकेंसीज को हमें भरना होगा। एक अनुमान के मुताबिक, एक विश्लेषण के मुताबिक 2006 से 7 तक एवरेज इंक्रीज पेंडेंसी रेट वाज 2.5% पर एनम, यानी कि आज 2020 में या 2021 में 100 केस है, तो 22 में वो बढ़कर हो जाएंगे 102.5। ठीक है, तो इस गति से, इस दर से हमारी जो पेंडेंसी रेट है केसेस की वो बढ़ रही है। ठीक है, तो हमें इसे रोकना चाहिए, रोकना पड़ेगा। और सामने जो सैंक्शनड वैकेंसी है ऑलरेडी वो 21% है, यानी कि 21% पद खाली है। तो इस लोगरिथम को देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति भी बता सकता है कि अगर जो खाली पद है इस पूरी प्रणाली में, इस पूरी सिस्टम में, अगर उन्हें भरा जाए तो हमें यहाँ पेंडेंसी रेट को कम करने में आसानी रहेगी, ये कम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात रही रिड्यूस जो है पेंडेंसी ऑफ केसेस की। अब अगर बात करें कि कैसे रिक्रूटमेंट होती है, चाहे वो सबॉर्डिनेट जुडिशरी हो, चाहे वो अपर जुडिशरी हो, तो सबॉर्डिनेट जुडिशरी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के द्वारा भर्ती प्रक्रिया होती है, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन होता है जिनमें उम्मीदवार परीक्षा देते हैं। 3 तबक्के की परीक्षा होती है लगभग जनरली सारे राज्यों के जुडिशियल सिस्टम्स में, और उनको वहाँ से जो सिलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। और हायर जुडिशरी की बात करें तो दे आर फिल्ड बाई प्रमोशन। सबॉर्डिनेट से प्रमोट होकर यहाँ हायर जुडिशरी में आते हैं, यानी कि हाई कोर्ट में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। और कुछ वकीलों को भी यहाँ, जो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, जिनको तजुर्बा हो गया है, उनको भी यहाँ ले सकते हैं जो क्वालिफाई हो। ठीक है, अब अगर सबॉर्डिनेट जुडिशरी की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो है यह पूरी भर्ती प्रक्रिया होती है। यहाँ एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है, और ये उदाहरण हरियाणा जुडिशियल सर्विस का दिया गया है। हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज ने एक विज्ञापन दिया अखबार में भर्ती प्रक्रिया के लिए, जिनमें 107 पदों पर भर्ती करनी थी, 107 पोस्ट। अब इस भर्ती प्रक्रिया के लिए इस विज्ञापन के तहत लगभग 14,000 अर्जियां प्राप्त की गई, 14,000। प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ जिसमें मात्र और मात्र 1280 प्लस उम्मीदवार ही उत्तीर्ण हो सके, जो है क्रैक कर सके। फिर मेंस की बारी आई, तो मेंस में इस 1280 में से मात्र और मात्र 9 लोग ही सिलेक्ट हुए, और मात्र इन 9 लोगों को ही नौकरी मिली। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो भर्ती प्रक्रिया है वही क्षतिपूर्ण है। अगर इस भर्ती प्रक्रिया को अच्छा किया जाए तो मुझे लगता है, और लेखकों को भी लगता है, कि यहाँ जो पेंडेंसी है केसेस की, या जो धीमापन है, या आप कह लीजिए जो मंद है हमारी न्याय प्रक्रिया, हमारी प्रणाली या प्रक्रिया, दोनों हम लोग कह सकते हैं, तो उसे तेज बनाया जा सकता है यहाँ।
ठीक है। और यहाँ जुडिशियल सिस्टम के रिक्रूटमेंट को आईटी, आईआईटी की जो रिक्रूटमेंट पद्धति है उनसे सीख लेनी चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, एक साथ 1 लाख लोगों को काम पे रखते हैं, उनमें से 1 लाख लोगों को नियुक्ति की, उनमें से जो सबसे अच्छे हैं उनको ही रखते हैं, बाकी को निकाल देते हैं। तो यही पद्धति यहाँ दाखिल करनी चाहिए इस सबऑर्डिनेट जुडिशरी के रिक्रूटमेंट में, तब जाके हम लोग हमारा जो वैकेंसी रेशियो है उसे कम कर पाएंगे, अन्यथा ये नहीं होगा। दूसरी बात करा है जुडिशरी की, तो तकरीबन 33% जो भर्ती है वो प्रमोशन से होती है। ठीक है, तो यहाँ रिकमेंडेशन दिया गया है कि यह 33 को बढ़ाकर 80% किया जाए। 80% जो भर्ती है वो मात्र और मात्र प्रमोशन से ही होनी चाहिए। तो यहाँ जगह खाली होगी सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, तो फिर से यहाँ भर्ती प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा सा एक स्मूथ वे है, एक स्मूथ यहाँ हमें ब्लूप्रिंट मिली है कि कैसे जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसको कम करने में वैकेंसीज, फिलिंग ऑफ वैकेंसीज एक अहम निर्णायक भूमिका निभा सकती है, वो यहाँ से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये बात रही रिडक्शन इन पेंडेंसी ऑफ केसेस बाय फिलिंग वैकेंसी। अब देखें तो दूसरा बिंदु है वो है इंप्रूव वर्किंग बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। आज जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का माहौल है, और जैसे हमें मालूम है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ही सरल साबित हो रही है। जो ह्यूमन जो इंटरवेंशन है वो भी कम हो रहा है, टाइम रिसोर्स मैनेजमेंट भी अच्छा हो रहा है, अन्य रिसोर्स भी जो हम लोग बचा पा रहे हैं उनको भी हम लोग सेव कर पा रहे हैं। तो यहाँ ई कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन मिली है। देखिए यह ई कमेटी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, इंटरनल कमेटी है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बनाई गई है। वर्ष 2005 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका काम मात्र और मात्र कैसे सुप्रीम कोर्ट समेत सारी भारतीय न्यायिक प्रणाली को डिजिटलाइज करना, वही देखना है। मगर दुर्भाग्यवश यहाँ जो इस कमेटी के द्वारा, ई कमेटी के द्वारा या ई समिति के द्वारा जो अनुशंसाएं दी जा रही है वो यहाँ लागू नहीं की जा रही, उनका जो है उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा किसी भी कारणवश, और इसकी वजह से आज हम लोग दुखी है। हमारी जुडिशरी बहुत ही कमज़ोर है, मंद है। देखेंगे क्या रिकमेंडेशन दिए हैं। मुख्य 4 है। सबसे प्रथम कंप्यूटर एल्गोरिथम्स, दूसरा है ई फाइलिंग इन ऑल कोर्ट्स, तीसरा है वर्चुअल हियरिंग्स, और चौथा है वर्चुअल ऑलवेज। देखेंगे एक के बाद एक। देखिए सबसे प्रथम कंप्यूटर एल्गोरिथम, तो कहा गया है कि जो केस लिस्टिंग है, केस अलॉटमेंट या एलोकेशन, ये सारी प्रक्रिया जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होनी चाहिए, डिजिटल बेस्ड होनी चाहिए, डिजिटल बेस्ड। जो आज मैन्युअली हो रही है, समय संसाधन भी बर्बाद हो रहे हैं। दूसरी बात, ई फाइलिंग इन ऑल कोर्ट्स, जो लिटिगेशन होती है, एफिडेविट्स होती है, फीस होती है, कोर्ट फीस, ये सारी चीजें जो लिटिगेटर है वो वकील को मिले बिना, वकील के पास आए बिना या कोर्ट आए बिना, कोर्ट के परिसर में आए बिना ये काम हो सकते हैं मात्र और मात्र डिजिटल टेक्नोलॉजी से, ई वे से। ठीक है, तो यहाँ ये भी देखना है, ये भी समझना है। उसके बाद वर्चुअल हियरिंग्स। देखिए जैसे हमें मालूम है कि कोरोना महामारी अचानक से आ गई, हमें हमारे काम जो है वो बंद करने पड़े, तो इस वजह से वर्चुअल हियरिंग्स जो है वे कोर्ट्स को एडॉप्ट करने पड़े, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो चाहे वो हायर हो। तो यही ट्रेंड अब चालू रहना चाहिए, और यह वर्चुअलिटी ऑलवेज आनी चाहिए, ऑलवेज। ठीक है, अन्यथा जो हमने पहले जो प्रेडिक्शन देखा 2022 तक तकरीबन 5 करोड़ पेंडिंग केसेस भारत में हो जाएंगे। अगर इसको रोकना है तो हमें वर्चुअली हियरिंग्स को ऑलवेज बनाना होगा, सभी कोर्टों को इसे एडॉप्ट करना होगा, और इसके तहत ही सुनवाई करनी होगी, ताकि समय भी ज़्यादा व्यय ना हो, अन्य संसाधन जो है उसका भी व्यय ना हो, जस्टिस डिलीवरी जो है वो गतिशील हो। ठीक है, तो ये बात रही यह 4 मुद्दों की, 4 रिकमेंडेशन की, जो कि ई कमेटी के द्वारा दी गई थी। दुर्भाग्यवश इसका कोई अमलीकरण आज दिन तक नहीं हुआ है, और वहाँ जो है काफ़ी सारे रीजंस है। क्योंकि देखिए जुडिशरी में जो भर्ती प्रक्रिया है
वो अपने आप में जुडिशरी के द्वारा ही हैंडल होती है। यहाँ सरकारी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है उनका कोई रोल नहीं रहता। तो ये एक बात है कि जुडिशरी को अपने आप में अपना जो उनका जो मैकेनिज्म है रिक्रूटमेंट का वो बदलना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए, इफेक्टिव एफिशिएंट बनाना चाहिए। प्लस उनको यानी कि हायर कोर्ट जजेस को, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमें अकाउंटेबल करना चाहिए कि आप ही वैकेंसी के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान समय में अपने आप को कोई जिम्मेदार नहीं मानता, चाहे वो हाई कोर्ट जजेस हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, वो इस जिम्मेदारी से बचते हैं, इससे दूर रहते हैं। तो इनको जवाबदेह बनाना चाहिए, जिम्मेदार बनाना चाहिए और पूरी प्रक्रिया को मूल से सुधारना चाहिए। तो ये बात रही यहाँ अनुशंसाओं की। अब वे फॉरवर्ड की बात करें तो काफ़ी सारी जो सर्विसेज है इस कोविड संकट के समय में जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है उसकी डिलीवरी में यहाँ हमें बहुत ही उसका स्तर में या उसकी गुणवत्ता में इजाफा देखने को मिलता है। चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, या कोई भी अन्य हो, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न हो, या आप कह लीजिए पोस्टल सर्विस हो, पासपोर्ट हो, रेल रिजर्वेशन हो। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ही इजी हो गई, इजी एंड एफिशिएंट। मगर जो इजी एंड एफिशिएंट नहीं हुआ, जो स्लो ही रहा, वो है जस्टिस डिलीवरी, भारत की जस्टिस डिलीवरी। तो त्वरित ही सरकार को इसके ऊपर ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए और इसे भी डिजिटल माध्यम के तहत समावेश इसका करना चाहिए और डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म उसका उपयोग इस पूरी प्रक्रिया में, पूरी जो है प्रणाली में करना चाहिए, वही राष्ट्रहित में है। प्लस जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको भी एक जिम्मेदारी दी गई है कि उनको यह जो रिकमेंडेशंस है ई कमेटी के द्वारा जो दी गई है उनको अर्जेंसी के तौर पर प्रायोरिटी रखकर लागू करना चाहिए, अन्यथा भारतीय न्याय प्रणाली क्रैश होने की संभावना है। और इस तरह CJI जो है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो इस कोविड संकट को एक अवसर में तब्दील कर सकते हैं न्यायपालिका को सुधारने के लिए। तो यही चीज़ है जो आज हमने देखनी थी, हमने देखी, सविस्तार चर्चा की, कैसे जो है यह पूरा मुद्दा आज चर्चा में है वो देखा, फिर बाद में प्रिंसिपल कंटेंट में रिडक्शन इन पेंडेंसी ऑफ केसेस एंड यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इन द वर्क, दोनों को देखा और वे फॉरवर्ड में भी हमने बात की। तो यहाँ से प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रश्न निकलते ही है क्योंकि आंकड़े हैं, तथ्य है, मगर यहाँ मेंस से भी प्रश्न निकलते हैं और मेंस में हमें पूछा जा सकता है। हमारे पास मॉडल क्वेश्चन तैयार है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर है। अकॉर्डिंग टू दैट, न्याय वितरण कार्य को कैसे तेज बनाया जाए, कैसे कोरोना संकट को अवसर में तब्दील किया जाए, अपने शब्दों में चर्चा कीजिए। और इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो हाउ कोविड कैलामिटी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन अपॉर्चुनिटी टू एंश्योर फास्ट जस्टिस डिलीवरी, डिस्कस इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब इस उपाख्यान से निकलता है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन संपादकीय लेख के एक जो है अलग टॉपिक के साथ, अलग विश्लेषण व संशोधन के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट UPSC।